जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ज्ञान स्काई क्लासेस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले बुक राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को पढ़ रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो हमारा सेकेंड वीडियो है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 का वीडियो आप देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 यानी कि जब हमने इस चैप्टर को यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को स्टार्ट किया था तो लेक्चर 1 हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया हुआ है और आज लेक्चर नंबर 2 हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, जो उसका बेसिक है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, द्वंद्ववाद से आप क्या समझते हैं और सामाजिक विभाजन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आपको आ रहे होंगे। शादी का सीज़न है तो माफ़ कीजिएगा उस नॉइज़ के लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये नॉइज़ हट जाए। रात्रि को मैं शूट करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए इसी शोरगुल में हम इस लेक्चर को पढ़ते हैं, समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अच्छे से और सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बिना टाइम लिए हुए आगे हम बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला, सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में क्या अंतर है। सामाजिक विभाजन क्या होता है, इसका जो पिछला वीडियो था हमने उसमें बताया हुआ है, आप जाकर के चेक कर लें वहाँ पे। सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में क्या अंतर है। और दूसरा, सामाजिक विभिन्नता या अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको बहुत ही आसानी हो, सहूलियत हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट होप कि आप ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कि सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में क्या अंतर है। पहले देखते हैं फिर इसको समझते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच जो अंतर है वे सामाजिक विभाजन विभिन्नता का रूप धारण कर लेती है। समझ में आ रही है? यानी कि विभिन्नता, आप भारत के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत सुंदर सा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत और यहाँ पे इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी एकता है। विविधताएं, यही विविधता है जिसको सामाजिक विभिन्नता बोलते हैं, वही हमारा सामाजिक विविधता भी है। यानी कि यहाँ पे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये एक लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि यहाँ पे सारे संप्रदाय, सारे धर्म, सारे बोली, भाषा, जाति के लोग यहाँ पर मिलजुल करके रहने लगते हैं। ये सामाजिक विभिन्नता हुआ। ये क्या हुआ? सामाजिक विभिन्नता। और बहुत हद तक ये भारत को और क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। लेकिन कभी कभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, जो लोकतंत्र के लिए क्या होता है? खतरा भी है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या बोले कि एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, हम जहाँ पे रहते हैं, किसी इलाके में रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग जाति के लोग रह रहे हैं, अलग भाषा के लोग रह रहे हैं, अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। तो वो जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, जो सामाजिक विभिन्नता कहलाती है। तो एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच जो अंतर है वे सामाजिक विभिन्नता का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक भिन्नता से जुड़ जाती है तो यह सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेती है। आज महाराष्ट्र, असम और सिक्किम में उत्तर भारतीयों के साथ, खासकर बिहारियों के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गलत व्यवहार एक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया है। तो सामाजिक विभिन्नता कभी कभी सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है और सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए खतरा ही माना जाता है। वो क्षेत्रों को बांटने में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार निभाती है। हाँ, सामाजिक विभिन्नता अच्छी भी है, खूबसूरत है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन जब किसी विभिन्नता वाले यानी किसी क्षेत्र में विभिन्नता जब एक स्तर से ऊपर बढ़ जाए और लोगों के बीच वो हावी हो जाए, जैसे मान लो कि एक क्षेत्र में दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, 2 संप्रदाय या 2 धर्म के लोग रहते हैं। किसी एक संप्रदाय की बहुलता है और किसी एक संप्रदाय जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर हम ऐसा मान ले कि जो बहुल संप्रदाय के लोग हैं वो अगर अल्पसंख्यक वाले पे
अपना अधिकार दिखाने लगे, उस पर दबाव बनाने लगे, किसी भी तरह की व्यवचार करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे, तो फिर वहाँ पे सामाजिक विभाजन बिल्कुल क्या हो जाती है, तय हो जाती है। यानी कि सामाजिक विभाजन वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से द्वंद्ववाद आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपसी संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के हिसाब, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर तरह तरह के लोग, तरह तरह की विभिन्नताएं, लोगों के बोली भाषा जाति में अगर अंतर है तो वो एक अच्छा है, वो खूबसूरती प्रकट करता है। आज भी हमारे इलाके में, खासकर मैं छठ पर्व में देखता हूँ कि जब छठ की पर्व होती है तो संध्या अर्घ में या सुबह का जो अर्घ होता है तो बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय या धर्म के लोग आकर के देखते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं और उसमें शरीक होते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। लेकिन अगर यही चीज़ एक पे हावी हो जाए कि नहीं आप ऐसा मत करो, ये करना गलत है, ये हमारे संप्रदाय के खिलाफ है, या ये इस तरह की चीज़ें इस संप्रदाय के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, सामाजिक विभाजन देखने को आपको मिलेगा, जो द्वंद्ववाद को, आपसी संघर्ष को, मतलब किसी भी गलत विचार को जो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करे वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आज महाराष्ट्र, असम और सिक्किम में भाषा के आधार पर कि आप बिहारी हो, आप बिहारी भाषा बोलते हो, आप उत्तर भारत की भाषा बोलते हो, आप हिंदी भाषा बोलते हो, तो हिंदी भाषा को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है। फिर वो क्या करता है, अपना एक अलग क्षेत्र बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, वो गुट में रहना शुरू कर देता है। सिक्किम की जो घटना पिछले सप्ताह, पिछले महीने, 2-3-4 महीने पहले जो आपने देखा था, जिसके लिए कितनी हो हंगामा हुई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक विभिन्नता से उत्पन्न जो एक आक्रोश था, जो सामाजिक विभाजन का रूप ले चुका है, उसके बीच की वो द्वंद्ववाद या लड़ाई थी जो बहुत ही खूनी संघर्ष के रूप में आगे चली। ठीक है, तो गलत लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा गलत व्यवहार कर एक सामाजिक विभाजन का कारण बन गया। तो ये हो गया सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में अंतर। अगला है कि सामाजिक विभिन्नता या अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। हमेशा सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, क्योंकि हमारे जैसे भारत में ही मैंने देखा है कि एक क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा के लोग मौका मिलने पर, यानी कि ऐसी कुछ बातें होने पर सब एकजुट होकर के उसका सामना किया है। तो हमेशा सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सामाजिक विभिन्नता, जो विविधता है, जिसको कभी कभी बोलते हैं कि हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का देश है, बहुत ही सुंदर सा लैंग्वेज है, लेकिन हकीकत में कभी कभी सामाजिक विभिन्नता या भिन्नता या अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। तो कब लेती है, उसी के बारे में ये है कि सामाजिक विभिन्नता या अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। हमारे समाज में सामाजिक विभाजन तब देखने को मिलता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन होने वाला है, तो उस क्षेत्र में भाषा के आधार पर विभिन्नताएं हैं। अब एक भाषा बोलने वाले दूसरी भाषा बोलने पे हावी हो जाए तो वहां पे भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। या धर्म के आधार पर होने लगे, या जाति के आधार पर होने लगे कि हम इस जाति के हैं, तुम इस जाति के हो, हम बड़े हैं, तुम नीचे हो। फिर बड़े वाले अपने आप को बड़े समझने लगते हैं, नीचे वाले को भी लगता है कि यार हम नीचे हैं। फिर वहाँ पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलने लगता है, वो अपने आप को अलग करने लगते हैं। फिर एक द्वेष उत्पन्न होता है, फिर वो अपने आप को अलग करके एक अलग क्षेत्र की मांग करने लगते हैं, या एक टोला की मांग करने लगते हैं, या एक मोहल्ला की मांग करने लगते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा भारतीय समाज में बहुत सारे एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग खास करके एक टोला बना लेते हैं। वो कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन को देखते हैं। ऊंच नीच की जो भावना है ना, ये कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन को क्या करता है, ये देखने को मिल जाता है। तो वही बोल रहा है कि हमारे समाज में सामाजिक विभाजन तब देखने को मिलती है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अर्थात जब लोग एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा और दूसरे से नीचा समझने लगते हैं, यानी कि जिस पे हम प्रेशर बनाने वो भी मान लेते हैं कि हम नीचा है, तो वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, अलग करने लगते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन में क्या होने लगता है, बदलने लगता है, दूसरे से नीच समझने लगते हैं। आज हमारे समाज में स्वर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन का अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए हम अपने समाज में अक्सर देखते हैं कि लोग शादी विवाह अपनी जाति में ही करना पसंद करते हैं। ठीक है, अपनी जाति में ही शादी विवाह करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि कोई भी पढ़े लिखे परिवार या पढ़े लिखे माँ बाप, शिक्षित परिवार, उसकी लड़की भी शिक्षित हो, क्या अपने ही जाति के अनपढ़ और गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे ना। एक ही जाति के फिर भी नहीं करवाएंगे।
अब यहाँ पे जो अनपढ़ और गरीब है, एक ही जाति के हैं, सेम जाति के हैं, अपने आप को नीच भावना देखने लगते हैं और इस तरह से वो सामाजिक विभाजन की ओर क्या होने लगते हैं, अग्रसर होने लगते हैं। वही यहाँ पे उदाहरण है कि उदाहरण के लिए हम अपने समाज में अक्सर देखते हैं कि लोग शादी विवाह अपनी जाति में ही करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह अपने ही जाति के अनपढ़ और गरीब के लड़के से करना चाहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो अपने बराबरी के परिवार का लड़का ही चाहेंगे। अतः यहीं पे सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन का रूप लेने लगते हैं। समाज में अंतर है, वो बेचारा शिक्षित था, पढ़े लिखे लोग था, बड़े पैसे वाले थे, ठीक है, लेकिन उसी की जाति का एक दूसरा व्यक्ति था उसी समाज के आसपास में जो अनपढ़ था, गरीब था, तो दोनों तो एक ही जाति के थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि वो जो पढ़े लिखे थे अपनी बेटी का शादी उस अनपढ़ लड़के से नहीं होने दे रहा है। तो क्या होगा, ऊंच नीच की भावना आएगी और जैसे ही ऊंच नीच की भावना आएगी तो लोग एकत्र होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे सामाजिक विभाजन का एक स्वरूप सामने आने लगता है और धीरे धीरे ये विभाजन में क्या करने लगता है, बदलने लगता है। तो आपने पता कर लिया, आपने देख लिया कि कब सामाजिक विभाजन, विभिन्नता या अंतर कब कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। यानी कि जब हावी होने लगता है कोई भी चीज़ें, हम अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगते हैं। जिसको नीचा समझते हैं वो भी अपने आप को नीचा मान लेता है और हमें क्या मान लेता है, ऊंचा मान लेता है। तो फिर यहाँ पे विभाजन होना क्या हो जाता है, तय हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, मैं छोटा छोटा क्वेश्चंस बना करके आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सके, ज़्यादा बर्डन आपको ना लगे। यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से या जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी कई बार ये पूछे गए हैं। एक कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का सबसे बड़ा कारक सामाजिक विभाजन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्भर है, द्वंद्ववाद भी सामाजिक विभाजन को जन्म देती है और सामाजिक विभाजन भी द्वंद्ववाद को क्या करता है, जन्म देता है। दूसरा कि किसी क्षेत्र में निम्नलिखित आधार पर सामाजिक बंटवारा या सामाजिक विभाजन होता है, क्षेत्रीय भावना के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच की भावना के आधार पर। ये सारे जो कारण मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है वो क्षेत्रीय भावना, क्षेत्र की भावना आएगी, नहीं भाई हम तमिल वाले हैं तो हमारे गांव में, हमारे इलाके में बिहारी नहीं आना चाहिए, पंजाबी नहीं आना चाहिए, उत्तर भारत के लोग नहीं आने चाहिए, भाषा के आधार पर हो सकता है, उसके बाद जाति के आधार पर हो सकता है, ऊंच नीच की भावना के आधार पर हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आज के इस सेकंड वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए अपडेट मिले। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ, साइंस से रिलेटेड में प्रैक्टिकल वीडियो भी डालता हूँ। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।